गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज की लेक्चर है उसमें मैं दिखाऊंगा आप लोगों को 2D स्ट्रेन। ठीक है, तो पहले सभी को पता है, देखिए 2D में क्या होगा, एक 2D होता है, एक 3 डायमेंशनल होता है। तो सभी को पता है 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, जिसमें 2 प्लेन है और जिसमें 3 प्लेन हो। ठीक है, 2D में क्या होगा, सिग्मा एक्स की वैल्यू प्रेजेंट रहेगा, सिग्मा वाई प्रेजेंट रहेगा, बट सिग्मा जेड विल बी इक्वल टू 0। वेरस 3D में क्या होगा, सिग्मा एक्स प्रेजेंट रहेगा, सिग्मा वाई प्रेजेंट रहेगा और साथ में सिग्मा जेड भी प्रेजेंट रहेगा। तो जैसे सभी लोगों को पता है योंग्स मॉडुलस का मतलब क्या है, योंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाए, स्ट्रेन इज इक्वल टू द स्ट्रेस बाय योंग्स मॉडुलस। ये सभी को पता है, लेकिन जैसे मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, देखना, पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अब मुझे अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना हो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मैं कैसे निकालूंगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय म्यू। सो फाइनली what will be the lateral strain? Finally lateral strain is equal to the mu into longitudinal strain, mu into longitudinal strain. So lateral strain की वैल्यू क्या हो गया, mu into longitudinal strain। ये ध्यान रखना अपना, mu into longitudinal, ये जो भी वैल्यू है ये कौन सी स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि लेंथ वाइज होते हैं स्ट्रेन। क्योंकि स्ट्रेस जब हम लोग करते हैं कोई भी मटेरियल को तो लेंथ वाइज इलोंगेट होते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेकिन लेटरल स्ट्रेन को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे लॉन्गिट्यूडनल में, लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू म्यू इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो देखिए सिग्मा एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई ई। ये हो गया एक्स डायरेक्शन में ही स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, तो सिग्मा बाई ई हो गया। लेकिन वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू म्यू इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया आपका सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई ई। सो इसी से ये फॉर्मूला आ रहा है। सिमिलरली सिग्मा वाई जब करेंगे, सिग्मा वाई एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई बाई ई माइनस ऑफ म्यू इंटू सिग्मा एक्स बाई ई। माइनस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कोई एक डायमेंशन में हम लोग जब इसको खींचते हैं, खींचने के कारण इलोंगेट होते हैं, इलोंगेट होने के कारण दूसरा डायरेक्शन में क्या होगा, जैसे ये एक बार है, अगर इस बार को हम लोग इलोंगेट करते हैं, खींचते हैं, खींचने के कारण क्या हो जाएगी, इसके लेटरल डायमेंशन में क्या होगा, डायमेंशन ये कम हो जाएगा। खींचने पे ये लेटरल डायमेंशन में लेटरल डायरेक्शन में इसके डायमेंशन कम हो जाएगा। कम होने का मतलब है माइनस। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि डिक्रीज हो रहा है, लेटरली डायमेंशन इसका डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये माइनस साइन हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं था हम लोग इसको प्लस साइन करते, अगर दोनों ही जैसे लॉन्गिट्यूडनली भी अगर इंक्रीज हो, लेटरली भी इंक्रीज हो, तो हम लोग इसको प्लस करते, लेकिन यहाँ पे माइनस यूज होगा क्योंकि एक डायरेक्शन पे इंक्रीज हो रहा है, दूसरे डायरेक्शन पे डिक्रीज हो रहे हैं। और अगर मुझे स्ट्रेन निकालना हो जेड डायरेक्शन पे, तो आप सभी को पता है सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई दोनों ही लेटरल डायमेंशन हो जाएगा, और लेटरल डायमेंशन में दोनों ही क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो इसीलिए माइनस ऑफ म्यू बाई ई इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, दोनों ही माइनस है। तो ये हो गया स्ट्रेन की फॉर्मूला। अब स्ट्रेस की फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू योंग्स मॉडुलस, योंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब व्हाट विल बी द स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू योंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो योंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन करेंगे, तो फाइनली जो भी फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला है, ये आप लोग को याद रखना है। एक ये हो गया सिग्मा एक्स, दूसरा हो गया सिग्मा वाई, और सिग्मा जेड का वैल्यू ऑलरेडी पता है 0 है 2D में। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू योंग्स मॉडुलस बाय 1 माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स प्लस म्यू इंटू सिग्मा वाई इज इक्वल टू द योंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ योंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा, जब वाई होगा तो यहाँ पे भी सिग्मा वाई होगा, क्योंकि ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, और लेटरल में क्या होगा, प्लस द म्यू इंटू द सिग्मा एक्स, प्लस द म्यू इंटू सिग्मा एक्स। क्योंकि ये स्ट्रेस में हम लोग कर रहे हैं तो इसीलिए ये पॉजिटिव है, अगर स्ट्रेन में होते तो ये निगेटिव हो जाता, लेकिन स्ट्रेस में दोनों ही पॉजिटिव है। सो फाइनली क्या है, स्ट्रेस है सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई इक्वल टू ई बाई 1 माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर, ई बाई 1 माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर दोनों में है।
सिग्मा एक्स जब होगा तो सिग्मा एक्स पहले यूज़ करेंगे, एप्सिलॉन एक्स पहले यूज़ करेंगे, सिग्मा वाई जब होगा तो एप्सिलॉन वाई पहले यूज़ करेंगे, प्लस द म्यू इंटू एप्सिलॉन प्लस द म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स। ये तो हो गया स्ट्रेस के फॉर्मूला। उसके बाद अगर 3D में मुझे ज़रूरत पड़ा तो 3D का मैं फॉर्मूला आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देख लेना। सिमिलरली 3D का फॉर्मूला क्या हो जाएगी, 1/e इंटू सिग्मा एक्स माइनस ऑफ म्यू इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा 1/e इंटू सिग्मा एक्स माइनस ऑफ म्यू इंटू सिग्मा जेड प्लस सिग्मा एक्स। सिग्मा एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू 1/e इंटू सिग्मा जेड माइनस ऑफ म्यू इंटू सिग्मा एक्स प्लस द सिग्मा वाई। ये हो गया तीनों स्ट्रेन की फॉर्मूला इन 3D, क्योंकि 3D में कोई भी स्ट्रेस जीरो नहीं होते हैं, लेकिन 2D में सिग्मा जेड जीरो होगा। उसके बाद स्ट्रेस की फॉर्मूला है। स्ट्रेस में क्या होगा, स्ट्रेस की फॉर्मूला आप लोगों को बाय हार्ट करना है। जैसे सिग्मा एक्स इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू इंटू 1 माइनस ऑफ सिग्मा एक्स इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू इंटू 1 माइनस ऑफ 2 न्यू इंटू 1 माइनस ऑफ न्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स प्लस द म्यू इंटू एप्सिलॉन वाई प्लस द एप्सिलॉन जेड। ये जो भी फॉर्मूला है ये आपको किसी भी तरह याद रखना है। सिग्मा एक्स की फॉर्मूला, सिमिलरली सिग्मा वाई क्या हो जाएगा और सिग्मा जेड क्या हो जाएगा। सिग्मा वाई इज इक्वल टू ई बाई 1 प्लस म्यू 1 माइनस ऑफ 2 म्यू 1 माइनस ऑफ म्यू इंटू सिग्मा वाई प्लस द म्यू इंटू सिग्मा जेड प्लस द एप्सिलॉन जेड प्लस द एप्सिलॉन एक्स। सिग्मा जेड इज इक्वल टू ई बाई 1 प्लस म्यू इंटू 1 माइनस ऑफ 2 न्यू इंटू 1 माइनस ऑफ न्यू इंटू एप्सिलॉन जेड प्लस द म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स प्लस द एप्सिलॉन वाई। ये 3 फॉर्मूला हो गया स्ट्रेसेस का और स्ट्रेन का। सो फाइनली सभी को फॉर्मूला मैंने जितना दिखाना था वो दिखा दिया। व्हाट आर द वेरियस फॉर्मूलाज फॉर स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन when Poisson's ratio is given and Young's modulus of elasticity is given and for 2D as well as 3D। 2D और 3D दोनों का मैंने दिखा दिया। अब एक न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं एप्सिलॉन एक्स दिया हुआ है, एप्सिलॉन वाई भी दिया हुआ है एंड एप्सिलॉन एक्स वाई दिया हुआ है। ठीक है, एप्सिलॉन दिया हुआ है तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ई दिया हुआ है, म्यू दिया है एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी दिया हुआ है। सब चीज़ें दिया हुआ है। मुझे फाइनली करना है सिग्मा एक्स फाइंड आउट करना है, सिग्मा वाई फाइंड आउट करना है और टाउ एक्स वाई को फाइंड आउट करना है। व्हाट इज सिग्मा एक्स? सिग्मा एक्स नाउ सिग्मा एक्स विल बी, सिग्मा एक्स का फॉर्मूला क्या है 2D में, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ई बाई द 1 माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन एक्स प्लस द म्यू इंटू एप्सिलॉन वाई। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करूँगा 200 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर 0.25 स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन एक्स प्लस द म्यू इंटू, ना प्लस नहीं है, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस ही लिखना होगा। यहाँ पे इन्होंने माइनस लिख के रहा, माइनस के जगह में प्लस होगा, प्लस द 0.25 इंटू एप्सिलॉन वाई। ठीक है, एप्सिलॉन वाई में माइनस है इसीलिए ये वैल्यू इन्होंने माइनस लिखा था। तो इतना पास्कल आ रहा है, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो फाइनली हम लोग इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब है टेंजाइल फोर्स या टेंजाइल स्ट्रेस। आप इसके बाद सिग्मा वाई फाइंड आउट करेंगे। सिग्मा वाई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन वाई प्लस द म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स। यंग्स मॉडुलस लिख दिया 200 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 0.25 स्क्वायर, ये भी लिख दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट होगा एप्सिलॉन वाई। एप्सिलॉन वाई का वैल्यू मैंने लिख दिया माइनस ऑफ 90 इंटू 10⁻⁶ वैल्यू यहाँ पे लिख दिया, प्लस म्यू पॉइजन्स रेशियो 0.25 जो भी है इंटू एप्सिलॉन एक्स का वैल्यू लिख दिया। तो फाइनली हम लोग के पास जो भी आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। माइनस का मतलब क्या होगा, अगर ये प्लस में आ रहा है तो टेंजाइल स्ट्रेस, माइनस में आ रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। और उसके बाद अभी शियर स्ट्रेस, जैसे ये स्ट्रेन दिया हुआ है, ये स्ट्रेन दिया हुआ है अलोंग एक्स वाई। अलोंग एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स वाई प्लेन में अगर ये दिया हुआ है मतलब एक्स वाई प्लेन में स्ट्रेन हो रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में, इस प्लेन में स्ट्रेन होता है तो उस स्ट्रेन का नाम क्या है, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन है ये।
शेयर स्ट्रेन की अब शेयर स्ट्रेन कैसे हम लोग दिखाते हैं, योंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। जैसे हम लोग दिखाते हैं शेयर के टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर मॉडुलस और रिजिडिटी मॉडुलस इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। अब फाइनली मुझे निकालना क्या है, शेयर स्ट्रेस मुझे फाइनली निकालना है टाउ। टाउ इज इक्वल टू जी इंटू एप्सिलॉन एक्स वाई करेंगे। अब जी का वैल्यू क्या है, जी इज इक्वल टू 80 MPa है ना, 80 GPa है, 80 इंटू 10⁻⁹ पास्कल हो गया, इंटू जी को मल्टीप्लाई किया, जी से मल्टीप्लाई किया किसको, एप्सिलॉन एक्स वाई को 360 इंटू 10⁻⁶। सो फाइनली हम लोग के पास वैल्यू आ रहा है 28.8 मेगापास्कल। 28.8 मेगापास्कल का मतलब है ये हम लोग की टेंजाइल है, टेंजाइल स्ट्रेस है। जो भी शेयर स्ट्रेस है ये टेंजाइल इन नेचर है, पॉजिटिव है। जो भी स्ट्रेस है वो पॉजिटिव नेचर की है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। न्यूमेरिकल में क्या दिया है, इन ए 2D स्ट्रेस सिस्टम कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ मैग्नीट्यूड, दोनों ही याद रखना कंप्रेसिव स्ट्रेस है, मतलब दोनों ही निगेटिव है। एक हो गया आपका -100 MPa, दूसरा होगा -1 सिग्मा एक्स, मतलब फाइनली मैं क्या लिखूंगा, फाइनली लिखूंगा सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 150 MPa माइनस एंड सिग्मा वाई इज इक्वल टू -100 MPa। देखिए यहाँ पे F लिखा है, F भी डिनोट करता है स्ट्रेस को। सो बेहतर है आप लोग F को डिनोट करने से बेहतर है आप F को मत लिखो, सिग्मा को लिखो, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। उसके बाद शेयर, इस क्वेश्चन में शेयर स्ट्रेसेस का भी वैल्यू दिया है, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू 80 MPa। तो शेयर स्ट्रेसेस इज इक्वल टू, शेयर कैसे दिखाएंगे, शेयर स्ट्रेसेस इज इक्वल टू 80 MPa। उसके बाद सब कुछ दिया हुआ है, वी हैव टू यूज़ मोहर सर्कल, हम लोगों को मोहर सर्कल मेथड यूज़ करना है एंड फाइंड आउट द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड देयर प्लेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड देयर प्लेन करना है। तो देखिए फाइनली मोहर सर्कल में पहले तो हम लोग मोहर सर्कल का ग्राफिकली बनाएंगे एक बार। दोनों ही माइनस में है, एक -150 एक है -100। तो अगर इनको देखा जाए, ठीक है, अगर इनको देखा जाए तो ये दोनों इस डायरेक्शन पे हैं, लेकिन ये जो भी वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे वैल्यू है एक -100, यहाँ पे -150 है, -150 है और -100 है, लेकिन इसके साथ शेयर की भी वैल्यू है। द शेयर इज हैविंग द वैल्यू ऑफ 80, शेयर स्ट्रेस ऑन द प्लेन्स हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 80 वैल्यू दिया। यहाँ पे शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू अवेलेबल है, तो शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू हम लोग लिख देंगे। देखिए 80 देने का मतलब क्या है, या तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, या तो हम लोग यहाँ पे प्लस लिखेंगे या तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने माइनस लिख दिया, यहाँ पे हम लोगों ने प्लस लिख दिया, या तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे या तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। मतलब हम लोग जैसे अभी लिख रहा हूँ प्लस और माइनस एक जगह, हम लोग इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स करेंगे तब भी शेयर स्ट्रेस डायग्राम में, मतलब मोहर सर्कल डायग्राम में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। ये हो गया आप लोगों का डायमीटर ऑफ द मोहर सर्कल। जब डायमीटर आ गया है उसके बाद हम लोग को एक सर्कल बनानी है, ये सर्कल हम लोगों ने बना दिया मोहर सर्कल का। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट से मुझे एंगल बनानी है एट एन एंगल ऑफ 2 थीटा, और यहाँ पे प्लेन एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। लेकिन उससे पहले मैं जैसे फाइंड आउट क्या करूँगा, मैं दो चीज़ें फाइंड आउट करूँगा। एक हो गया आपका OC डिस्टेंस में एक फाइंड आउट करूँगा, और दूसरा मैं रेडियस फाइंड आउट करूँगा। OC डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OC डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दी सिग्मा एक्स प्लस द सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। सो -100 माइनस ऑफ 150 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो माइनस ऑफ 250 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस ऑफ 125 MPa वैल्यू आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मैं रेडियस फाइंड आउट करूँगा। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए रेडियस विल बी इक्वल टू √ सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई 2, दैट इज माइनस ऑफ 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज माइनस ऑफ 50 बाई 2, 25 स्क्वायर प्लस द 80 स्क्वायर। अगर दोनों की स्क्वायर करेंगे तो हम लोग के पास वैल्यू आ जाएगा द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल दैट इज CA। उसके बाद नेक्स्ट मैं करूँगा, देखिए
तो फाइनली जैसे हम लोगों को और चीज़ें फाइंड आउट करना है इस मोहर सर्कल में, इस मोहर सर्कल में मुझे फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड देयर प्लेन्स। देखिए मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मेन है में फाइंड आउट करना है, तो मैंने प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन सा होगा, ये जो पॉइंट है ये हो गया आप लोगों का प्रिंसिपल, ये जो पॉइंट है ये हो गया आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और ये एक दूसरा पॉइंट हो गया ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने के लिए अगर मुझे O से C तक डिस्टेंस पता है, प्लस मैं डिस्टेंस किसको सम अप करूँगा, इसके साथ मैं डिस्टेंस सम अप करूँगा CD का, मतलब OC प्लस द CD करूँगा, तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का वैल्यू आ जाएगा विच इज इक्वल टू द सिग्मा 1। ये वैल्यू आ चुका है इस पॉइंट का वैल्यू। अब इसके बाद मुझे इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं OC से अगर CE माइनस करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगा, तो OC माइनस ऑफ CE कर दिया, दोनों ही माइनस आ रहा है, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दोनों ही क्या है, कंप्रेसिव फोर्स इन नेचर, दोनों ही कंप्रेसिव के हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे अल्फा फाइंड आउट करना है, अल्फा इज द एंगल ऑफ द ऑब्लिग्यूटी ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन विच इज इक्वल टू द tan इनवर्स ऑफ AH बाई MC। तो tan इनवर्स ऑफ AH बाई MC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 डिग्री 65 मिनट हो गया। अब देखिए इसके बाद ट्वाइस ऑफ थीटा P1 इज इक्वल टू 72 डिग्री 65 मिनट हो गया। लेकिन हम लोग थीटा P प्रिंसिपल प्लेन का एंगल क्या लिखते हैं, जैसे मोहर सर्कल में जो भी एंगल मिलता है वो ट्वाइस होते हैं, और नॉर्मल हम लोग का जो भी एक्चुअली नॉर्मली हम लोग का ऑब्लिक प्लेन कितने डिग्री एंगल में रहते हैं 2, अगर मोहर सर्कल में 2 थीटा P है तो नॉर्मली हम लोग का हो जाएगा ऑब्लिक प्लेन की इंक्लिनेशन थीटा P। सो थीटा P विल बी इक्वल टू 72.65 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 36.32 डिग्री। और दूसरा जो इंक्लाइंड मोहर सर्कल के प्लेन है उसका एंगल कितना डिग्री है 180 प्लस द अल्फा डिग्री। अगर 180 प्लस द अल्फा डिग्री है तो 180 के साथ हम लोग 36.32 डिग्री 180 के प्लस 72.65 डिग्री प्लस कर देंगे तो दोनों ही आ जाएगा। उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे फिर से, दैट इज 126 डिग्री 32 मिनट। या तो सिंपल मैं 90 डिग्री को सम अप कर दूंगा अगर मैं इसके साथ, क्योंकि दोनों के हमेशा वैल्यू जो होते हैं वो 90 डिग्री डिफरेंस में होता है। अगर इसके साथ मैं 90 डिग्री सम अप कर दूंगा तब भी आ जाएगा। एक एंगल निकाल के दूसरा एंगल का 90 प्लस करना है, तब हम लोग के पास आ जाएगा दोनों के इंक्लिनेशन। एक हो गया मेजर प्रिंसिपल प्लेन, दूसरा हो गया माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ओके, बस इतना ही बोलना था आज के लिए। ओके, थैंक यू।